हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिल्म में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है आज का। आज देखेंगे निफ्टी 50 तो 0.22% अप था। हालांकि इसमें देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, नीचे गया फिर ऊपर गया, नीचे गया फिर ऊपर गया। तो इस तरह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन बना हुआ, क्योंकि आप सबको पता है कि जो इंडिया में जो इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन जो चल रहा है, उसके जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक मार्केट वन वे मूवमेंट दिखाएगा, ऐसा उसमें अभी थोड़ा संशय है। तो इसलिए जब तक मार्केट में ये 4 जून का जो टाइम है ना, वो नहीं निकल जाता है, तब तक मार्केट में ऊपर नीचे आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। आज बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक के मूवमेंट जो है उस पर फोकस था मार्केट का। जैसे बात कर लेते हैं, बात किया जाए टाटा मोटर्स की। देखिए टाटा मोटर्स जबरदस्त स्टॉक है। स्टॉक में कोई खराबी नहीं, बिजनेस मॉडल में कोई खराबी नहीं है। और इनका जो है ना, दो मेन बिजनेस है। एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जहाँ से इनको इनकम आता है। दूसरा है जगुआर एंड लैंड रोवर। तो ये जो दो बिजनेस है ना, ये टाटा मोटर का, ये दोनों अट्रैक्टिव बिजनेस है, जिससे कि शेयर प्राइस इसका ग्रोथ हो रहा है। तो देखते हैं कि आज टाटा मोटर में भयंकर गिरावट हुई 8.34%। इसका जो है फ्राइडे को रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट के बाद इतनी तेज गिरावट क्यों हुई, इस चीज को समझते हैं। देखिए रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आए थे, रिजल्ट में कोई खराबी नहीं था। टाटा मोटर का रिजल्ट जो है, रिजल्ट के बाद मतलब उसको लोगों ने ये सोच रहे थे कि इसके धांसू परफॉर्मेंस होगा। लेकिन रिजल्ट के बाद जो इनका स्टेटमेंट आया, इनके मैनेजमेंट का स्टेटमेंट के बाद जो है ना, बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म होता है, उन्होंने इसकी रेटिंग डाउन कर दी। यानी कि इनको बाय से सेल या न्यूट्रल जोन में इसको डाल दिया। बड़े बड़े फर्म जो होता है ना, फोरकास्ट रेटिंग एजेंसी, उन्होंने ऐसा बताया कि ये स्टॉक आने वाले समय में ये अब इन्वेस्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, अब रिटर्न बहुत ज़्यादा बना के नहीं देगा। क्यों ऐसा? इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं था, इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस में भी कोई दिक्कत था। जे जगुआर एंड लैंड रोवर जो है, JLR, इस वाले बिजनेस में जो है इनकी डिमांड में फर्क पड़ने वाला है। ऐसा जो है मैनेजमेंट ने खुद आकर करके इसके इंडिकेशन दिए। यही कारण है कि इसकी रेटिंग घट गिरा दी गई और इसका आज जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। इससे क्या टाटा मोटर्स खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स जो कंपनी है ना, जबरदस्त कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, और इनका बिजनेस, ईवी का बिजनेस शानदार चल रहा है। हाँ ठीक है, जगुआर लैंड रोवर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो कि कंपनी को बहुत अच्छा फायदा देता है, उसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ दिक्कतें आए। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कंपनी के बिजनेस मॉडल पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म में स्टॉक से हड़बड़ा कर बाहर निकलने में, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए और इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए, इस पे और रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे चलते रहता है। अगर आप लंबे समय लॉन्ग टर्म होराइजन को लेकर के आए हैं, तो आपको ऐसे स्टॉक जरूर लॉन्ग टर्म में फायदा दे सकता है। तो टाटा मोटर्स की जहाँ तक हम देख रहे हैं, तो टाटा मोटर्स में हाँ जरूर जो एजेंसी ने फोरकास्ट किया है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे स्टॉक है। सिमिलरली एक और स्टॉक पॉलीकैब इंडिया, इसके भी रिजल्ट आए थे, रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त था। ठीक है, केबल बनाने वाली कंपनी है, और इसने जो है ना, देखिए 4% का ग्रोथ, इतने बड़े स्टॉक में, जो बड़े स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक होते हैं ना, उसमें 4% 5% गिरावट, सॉरी गिरावट या तेजी हो जाए, तो बहुत मतलब बड़ी बात होती है। जरूर उसके पीछे कोई मेगा इवेंट या बहुत ज़्यादा इस तरह के न्यूज होते हैं। वैसे ही आपको पोलीकैब में भी देखने को मिला है। तो पोलीकैब 4% क्यों भागा? कि उसके रिजल्ट शानदार आए थे। पोलीकैब सबको पता है, इसमें अभी जो जांच, टैक्स की जांच हुई थी, उसके बाद 5,000 के नीचे चला गया था स्टॉक। लग रहा था स्टॉक में कुछ हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाए, बट नहीं, स्टॉक ने जबरदस्त कमबैक किया और 6,500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक और स्टॉक जिसका रिजल्ट आया था, वारी आरटीएल, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, वारी आरटीएल के नाम से ट्रेड करती है। जबरदस्त स्टॉक, सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। और ये देखेंगे तो 5% लोअर सर्किट में चल रहा है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आए थे ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट उतने ठीक नहीं थे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे धमाकेदार ग्रोथ इसमें दिख रही थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त परफॉर्मेंस, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े गिरावट हो गया पिछले क्वार्टर से। तो हर क्वार्टर में कंपनी लगातार परफॉर्मेंस करेगी ऐसा जरूरी नहीं होता। किसी एक क्वार्टर में कंपनी को परफॉर्मेंस
थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसकी कंपनी को मार देखने में 5 दिन में देखेंगे तो 18% गिरावट, तो हाई से जो है ना काफ़ी ये स्टॉक नीचे आपको दिख रहा है। बट देखेंगे 1 महीने में तो ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसमें तेज़ मूवमेंट दिख रही है क्योंकि इसका पी जो है ना, पी रेशियो काफ़ी हाई चला गया है। पिछले कुछ समय में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 6 महीने में बात करें तो देखिए 700% का रिटर्न दिया है 6 महीने में सिर्फ। तो ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया। इसके बाद हर क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस नहीं करे ना, तो इसमें गिरावट स्वाभाविक सा हो जाता है। कंपनी के बिजनेस में यहाँ पे अगेन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट ने रिजल्ट आने के बाद स्टेटमेंट दिया है कि इस स्टॉक में बिजनेस जो है ना, इसका बिजनेस जो है, इसमें डिमांड जो इनके पास भरपूर बना हुआ है। आगे आने वाले समय में ये और अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी कर सकती है अगले कुछ समय तक। तो कंपनी ने और अच्छे करने की भरोसा दिखाया है। आगे आकर के स्टेटमेंट दिया है, तो देखते हैं कंपनी के एक क्वार्टर रिजल्ट खराब हुआ है, बट आगे आने वाले समय में अगर फिर से कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाया तो ये इस स्टॉक में फिर से ग्रोथ और आगे आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं आज जो जिस कंपनी के स्टॉक के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज जिस स्टॉक के रिजल्ट मार्केट के खुले होने के समय ही आया है, मार्केट के दौरान आया है, उसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी यशो इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। केमिकल सेक्टर में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, बट पिछले कुछ समय से ये स्थिर है। तो ये भी आज देखिए 1900 पे चल रहा है, 3.5% इसमें भी आज ऊपर गया है। रिजल्ट कैसे रहे, रिजल्ट की अगर बात करें स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया है। अगर इसका चार्ट लगाया जाए 3 साल का तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि देखिए किस तरह से ये स्टॉक जो है ज़बरदस्त ऊपर गया था, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ऊपर नीचे करके फ्लैट ही ये स्टॉक चल रहा है। और आज का जो रिजल्ट आया है ना, वो Q4 के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं। अगर देखा जाए इस स्टॉक का देखिए 148 था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो 176 हो गया है। और क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 129 से 176 रेवेन्यू दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो 25 से 29 हो गया और 24 से यहाँ पे 29 आपको दिख रहा है। तो हर स्थिति में ये स्टॉक भी जो है ना 14 से देखिए 16 आपको दिख रहा है। यहाँ देखिएगा पिछले 3 क्वार्टर से 12, 15, 16 यहाँ भी ग्रोथ आपको नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। तो यशो इंडस्ट्रीज के रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात किया जाए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात किया जाए, दोनों ही रूप में जो है रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं। इसी का नतीजा है कि स्टॉक का जो है ना आज 3.5% लगभग इसमें ऊपर आपको ग्रोथ देखने को मिला। आज देखिए मैप माई इंडिया स्टॉक के नाम से इसका जो है इस कंपनी का नाम है सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड। जो स्टॉक ट्रेड करता है मैप माई इंडिया के नाम से, ये स्टॉक भी आईटी सेक्टर में काम करती है। ये स्टॉक के भी आज रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद देखिए 6.5% लगभग जो है ये स्टॉक भी ऊपर चला गया। जब 6.5% ऊपर गया, इससे साफ साफ पता चलता है कि रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगे हैं। इस स्टॉक को भी अगर 3 साल का चार्ट लगाया जाए तो देखिए 3 साल में काफ़ी कुछ आपको कहानी देखने को मिल जाती है। कंपनी नीचे गया, उसके बाद फिर देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रोथ आ गया, 1000 से 2000 चला गया, फिर ये नीचे आकर कर ये देखिए ब्लैक लाइन येलो लाइन दोनों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और ये आज रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा है, तो यहाँ से ये स्टॉक में मूवमेंट एक दिख सकती है, जैसे जो कि आज अभी देखने को मिला है रिजल्ट के तुरंत बाद। अगर बात करें देखिए क्वार्टरली रिजल्ट का सेल्स का, देखिए हर क्वार्टर में इस कंपनी का जो सेल्स है 72, 89, 91, 92 और 107, तो ये अभी उस सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस एक तरह से दिखा रही है। अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी तो इसी सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा 28, 32, 33, यहाँ भले थोड़ा डाउन सा, बट उसके बाद देखेंगे इस क्वार्टर में फिर जबरदस्त रिकवरी यहाँ पे दिख रही है। तो ये स्टॉक के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, तो मैप माई इंडिया को भी आप जा करके देख सकते हैं। बात किया जाए जोमेटो का, तो जोमेटो देखिए पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा स्टॉक लगातार कर रहा है। जब आईपीओ आया उसके बाद जिसमें बहुत तेज गिरावट हुई, बट पिछले कुछ समय अच्छा रिजल्ट कर दिखा रहा है स्टॉक। और आज भी इसके रिजल्ट आए हैं, मार्केट खुले थे उसी समय आया है और रिजल्ट ठीक ठाक ही आया है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक में ये 2.5% की गिरावट आपको दिख रही है। ये जो दिख रहा है ये डाउनफॉल जो 3 बजे लगभग दिख रहा है, ये रिजल्ट आने के तुरंत बाद डाउनफॉल हुआ और उसके बाद तुरंत ये मार्केट जो है रिकवर भी कर लिया। तो ये ऊपर भी दिखा और नीचे भी इस पर रिएक्शन दिखा, बट जो रिजल्ट आया ना, रिजल्ट ठीक आया है, बट जो एस्टिमेट था उसको कंपनी बीट नहीं कर पाई है, एस्टिमेट से बिलो आया। जो मतलब उम्मीद होता है ना कि कंपनी इतना इस लेवल का परफॉर्मेंस दिखाएगा, बट उस लेवल से कंपनी ने थोड़ा नीचे परफॉर्मेंस दिखाया। बट कंपनी अपनी स्थिति में लगातार सुधार जारी है रखी है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, अगर इसकी बात किया जाए तो देखिए जोमेटो जो है
अपने सेल्स में लगातार इसमें भी ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। 2024 2800 3200 और अभी आया 3500। तो सेल्स में लगातार ग्रोथ दिख रही है। देखिए जहां कंपनी लॉस मेकिंग थी, लॉस को धीरे धीरे कम किया कंपनी ने, और उसके बाद से लास्ट जो 2 क्वार्टर है वहां पे कंपनी ने जो है ना प्रॉफिट जनरेट किया। 51 से अभी उसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट में जाएंगे तो नेट प्रॉफिट जो है, पहले देखिए यहाँ नेगेटिव, जो नेगेटिव होता था देख लीजिए सब जो है आपको लॉस में कंपनी दिख रही थी। अभी लास्ट 4 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट इनका जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, और हर क्वार्टर में इसमें इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। तो स्टॉक का रिजल्ट में कोई खराब नहीं था, रिजल्ट अच्छा है। बट जो उम्मीद एक्सपेक्टेशन होता है उससे उसके एट पार कंपनी ने नहीं दिखाया। बट उससे कोई दिक्कत नहीं, जोमेटो जिस तरह के कुछ क्वार्टर से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो ये भी एक इन्वेस्टेबल स्टॉक जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसका भी बिजनेस आने वाले समय में बिजनेस अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिस जोमेटो जिस फील्ड में काम कर रही है, तो उसका डिमांड आने वाले समय में उसका और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, और उसका असर कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी दिखेगा। एक और स्टॉक जिसके रिजल्ट आए हैं, एसएमसी ग्लोबल। एसएमसी ग्लोबल देखिए फाइनेंसिंग सेक्टर में इनका बिजनेस है, और ये स्टॉक का आज रिजल्ट आया है। रिजल्ट अगर बात किया जाए तो रिजल्ट इनके बहुत ही सुपर आए हैं। देखिए लगातार अच्छा कर रहा है कंपनी। आप देखेंगे सेल्स देखिए 304, 311, 389, 428 और अभी 510 का इसने सेल्स में ग्रोथ दिखाया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी अच्छी कर रही है, तो इसमें जो है आप देखेंगे तो कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का 22, 30, 40, 52 और अभी 66। तो इस स्टॉक ने भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और उसके बाद भी अगर कंपनी देखेंगे किस पी पे ट्रेड कर रहा है, तो सिर्फ 9 के पी पे ट्रेड कर रहा है। जबकि इस इंडस्ट्री का पी कितना है, तो इससे डबल है, 18 के लगभग है। तो ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है इन्वेस्टिंग करने लायक। अगर इस स्टॉक में देखा जाए, देखिए 3 साल का चार्ट है, ये लगातार जो है एक बिंदु पे एक रेंज में फंसा हुआ था। बट लगातार जब कंपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया, उसके बाद ये कंपनी ऊपर भाग रही है, बट एक तरफा नहीं भाग रही है। इस पे काफ़ी देखेंगे डाउनफॉल दिख रहा है, यहाँ भी रुका था, यहाँ भी रुका था, तो यहाँ भी रुका था। तो इसमें मतलब ऊपर नीचे करते हुए, लेकिन तेजी से ऊपर की तरफ ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है। और ये स्टॉक अभी भी इन्वेस्टेबल लाइक लग रहा है। अगर किसी को जो है ना स्मॉल कैप कंपनी में इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं सिर्फ 1737 करोड़ मार्केट कैप है, तो वो इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इस स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस में मतलब कहीं कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, तो ये स्टॉक जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको जाके रिसर्च कर सकते हैं। एक और स्टॉक वरुण बिवरेज लिमिटेड, VBL। VBL जो है इसके भी आज रिजल्ट आया है। रिजल्ट जो है, ये कंपनी क्या करती है, तो कंपनी देखिए पेप्सी को जो है ना, पेप्सी जो बिकता है मार्केट में, उसको फ्रेंचाइजी एक बेचने का फ्रेंचाइजी सिर्फ BBL को है, ठीक है। तो BBL ही बेचती है इंडिया में और कुछ कंट्रीज में। तो ये स्टॉक के भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट ठीक ठाक आए, बट इसका पी देख लीजिए, हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, इसके रिजल्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो इसमें देखेंगे ये स्टॉक ऐसा है कि लगातार हर किसी भी समय कुछ ने इन्वेस्ट किया होगा, उसको जरूर यहाँ प्रॉफिट बना होगा। तो ये धीरे धीरे बहुत चलता है स्टॉक, लेकिन सबको प्रॉफिट बना के देता है। अगर 5 साल का चार्ट लगाएंगे तो 5 साल में भी कंपनी का सेम चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये इस टाइप का कंपनी, अगर आप 10 ईयर्स का लगा दें तो 10 ईयर्स में भी आपको सेम ही चार्ट देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह का स्टॉक है BBL लिमिटेड, जो कि 3 साल, 5 ईयर, 10 ईयर्स किसी भी लंबी चार्ट लगा लें, ये स्टॉक धीरे धीरे सही, लेकिन स्टॉक हमेशा सबको पैसा बना के दिया है। और ये जो है ना ज़्यादातर समय आपको हाई पी पे ही आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो इस टाइप का ये स्टॉक है और इसका बिजनेस मॉडल है। और ये जो स्टॉक है इसके भी रिजल्ट आ जाए, देखेंगे सेल्स, तो सेल देखिए 3800 बोला 43 हो गया। अब पिछले क्वार्टर से तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। उसी तरह से आपको नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी देखिए, ये आप देख सकते हैं 439 से कितना होगा 548, और पिछले क्वार्टर से 144 से सीधा जबरदस्त जंप है 548। तो ये स्टॉक का भी रिजल्ट अच्छा है, और इस स्टॉक में हाई पी पे जरूर ट्रेड कर रहा है, बट हमेशा सबको पैसा बना के दिया है ये स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसेंस जिनके पास है, उनके लिए ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। चलते चलते चलिए एक इंपॉर्टेंट डेटा को कवर करते चलते हैं। ये देखिए आज जो है ना इंडिया रिटेन इन्फ्लेशन रेट का इसका डेटा आया है।
इन्फ्लेशन का डेटा अप्रैल मंथ का आया है, तो इसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल मंथ का जो इन्फ्लेशन का रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो 11 मंथ लो आया है 4.83%। आरबीआई का क्या एक्सपेक्टेशन था? आरबीआई का एक्सपेक्टेशन था कि क्वार्टर वन जो अप्रैल मई और जून 3 महीने का जो है वो 5% रहने वाला है। तो अप्रैल का डेटा में तो उससे सुधार दिख रहा है, बट फिर भी जो अप्रैल मंथ का एक्सपेक्टेशन मार्केट या एनालिस्ट मान करके चल रहा था उससे थोड़ा सा मार्जिनल हाई है। तो ठीक है, थोड़ा सा हाई है, बट उसके बाद भी देखा जाए कि कोई बहुत चिंता वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये पिछले महीने से देखा जाए तो पिछले महीने से देखेंगे तो यहाँ पे पिछले महीने 4.85 था, अभी पर 4.83 आया, तो पिछले महीने से सुधार दिख रहा है। बट जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा इसमें जो है ज़्यादा आया। एक्सपेक्टेशन कितना था तो आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कितना था 4.80। एस्टिमेटेड द नंबर टू कम डाउन टू 4.80 था कि 4.85 था पिछले मंथ, तो 4.85 से गिर कर करके 4.85 इस पर आना चाहिए, लेकिन आ गया 4.83, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है 2 से 6% के रेंज में हम रखेंगे। ठीक है, तो 2 से 6% के रेंज जो है उसके रेंज के अंदर ही है। जो एक्सपेक्टेशन था कि 5% आएगा क्वार्टर वन, वहाँ भी स्थिति उसके अनुकूल ही लग रही है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात तो ऐसी दिख नहीं रही है। बट ठीक है, एक्सपेक्टेशन को जो है उसको बीट नहीं किया, तो देखते हैं मार्केट कल इस पर क्या रिएक्शन करता है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद ये डेटा आया है। चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।